आज हम सभी स्वामी जी के विषय में कैसे स्वामी दयानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत हैं। क्रांति शब्द अपने में ही बहुत बड़ा शब्द है। क्रांति का मतलब है कि किसी चीज को बदल देना, सत्ता या व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना। हम अगर ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को देखें तो अनेक स्थलों पर हमें मिलता है कि कैसे स्वामी जी क्रांतिकारी हैं। उन्होंने अपने विचारों का, अपने सिद्धांतों का निर्णय कैसे किया, कैसे वो इस परिस्थिति पर पहुंचे कि हमें वेद को प्रमाण मानना है, अन्य बाद के ग्रंथों को उतना ही प्रमाण मानना है जितना वो वेद सम्मत है। स्वामी जी के जीवन की एक घटना याद आती है कि वो भ्रमण पर थे और गढ़मुक्तेश्वर का स्थल था। वहां एक लाश गंगा नदी में बह करके जा रही। स्वामी दयानंद सरस्वती उस समय तंत्र के, साधना के ग्रंथों को पढ़ रहे थे, घेरंड संहिता और तमाम ग्रंथ। उनमें बहुत बड़े बड़े चक्रों का वर्णन था कि ऐसे चक्र होते हैं, नाड़ियां होती हैं। उनके मन में जिज्ञासा थी कि क्या ये सत्य है या नहीं। स्वयं उस गंगा नदी में उतर करके उस लाश को निकाल करके और चाकू से वो उस लाश को चीरते हैं और देखते हैं कि क्या जिन ग्रंथों में जो हमने पढ़ा वो उसमें है या नहीं। इससे यह हमें पता चलता है कि एक सन्यासी जिसकी मर्यादा यहाँ तक है कि वो जीवित को स्पर्श नहीं करते थे सन्यासी, वो एक मृत लाश को, एक मुर्दे को निकालते हैं और उसको चाकू से चीर करके देखते हैं कि इसमें जो ग्रंथों में वर्णित है वो इसमें है या नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि ज्ञान जो है वो कोई भावुकता नहीं है। ज्ञान का, अपने सिद्धांतों का, अपने विचारों का निर्णय करने के लिए उन्होंने निर्णय करने में ही क्रांति की कि कैसे हमें अपने सिद्धांत बनाने हैं, किन विचारों पर हमें चलना है। यह जानने के लिए अध्ययन, चिंतन, मनन तो किया, उन सिद्धांतों की परीक्षा भी की। और इस परीक्षा की एक छोटी सी घटना हमने इसलिए बताई कि एकदम से सत्य को अच्छी तरीके से स्वामी जी जान लेना चाहते थे। तो पहले तो उन्होंने अपने सिद्धांतों के निर्णय में ही क्रांति की। उसके बाद हम देखें स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे वैयाकरण, बड़े पंडित जिनको वेद, वेदांग, उपांग सभी के वो बड़े ज्ञाता थे। उसके बाद दूसरों के सुझावों को कैसे मान लेना है हमें, अगर कोई चीज अच्छी लगे, ये भी एक क्रांति ही है। आज जिसे थोड़ा भी आता है, जो थोड़ा भी पढ़े हैं, वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते। बेटा पिता की बात नहीं सुनता, पिता भी बेटे को नहीं सुनते, बाबा दादी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। आज के समाज की यह स्थिति है। स्वामी जी इतने बड़े विद्वान थे, जब कलकत्ता में केशव चंद्र सेन जी ने उनसे कहा कि आप आर्य भाषा में, हिंदी में अपनी बात करिए, रखिए, स्वामी जी तत्काल उस सुझाव को मान लेते हैं। और उनकी मातृभाषा गुजराती है, वो संस्कृत के बड़े पंडित हैं। और जब हिंदी में, जिसे स्वामी जी आर्य भाषा कहते हैं, जब काशी में हिंदी में बोलना शुरू करते हैं तो लगातार 10 वाक्य, 20 वाक्य वो संस्कृत ही निकल जाती है। लेकिन उन्हें अपनी बात आम जनमानस तक पहुंचाना है, इसलिए उन्होंने हिंदी में बोलना शुरू किया और वो भी काशी में शुरू किया। काशी के पंडित जिसे भाखा कह के अपमानित करते थे कि ये तो भाखा है, हिंदी है, लेकिन उनका विचार था कि हमें अपनी बात को आम जनता तक ले जाना है। ये एक सन्यासी के लिए उस दौर में बड़ी क्रांति है। आज 2022 है, हम 1870 से 75 के बीच की बात कर रहे हैं। आज से लगभग 125 और 22 जोड़ने लगभग 150 साल पहले की बात। संस्कृत के पंडित के लिए भाषा में अपनी बात को रखना। 1874 में स्वामी जी काशी में थे और राजा जय कृष्ण दास जो गवर्नर थे, काशी के डिप्टी कलेक्टर थे, गवर्नर नहीं थे, डिप्टी कलेक्टर थे, उन्होंने सुझाव दिया कि स्वामी जी आप एक ग्रंथ लिखिए
और वह ग्रंथ आर्य भाषा में लिखिए, जिससे आपके सिद्धांतों का पता हम सभी को, आम जनता तक पता चल सके। जो आपके व्याख्यानों से प्रभावित नहीं हो पाते या व्याख्यान सुनने का सौभाग्य जिन्हें नहीं मिल पाता, वो आपके ग्रंथों में लिखी हुई बातों को जान सके, आपके विचारों से परिचित हो सके। स्वामी जी ने इस पर विचार किया और तुरंत उन्हें स्वीकृति दे दी। राजा जयकृष्ण दास ने सहायक पंडित चंद्रशेखर जी को उनके साथ नियुक्त किया और जून 1874 में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखना प्रारंभ किया। और जून 74 से लेकर के वो काशी से प्रयाग आ गए सितंबर 1874 में। लगभग 3 महीने में स्वामी जी बोलते थे और पंडित चंद्रशेखर तिवारी लिखते थे। ये कथा तो हम लोग सुनते हैं कि व्यास विरचिता गणेश लिखिता, आख्यानों से तो हम सभी प्रभावित हो जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये वास्तव में इतिहास है कि स्वामी जी ने बोला और चंद्रशेखर जी ने उसे लिखा। और 3 महीने में इतना विशाल ग्रंथ लिखा जिसने धर्म प्रचार, शिक्षा प्रसार और समाज सुधार तीनों क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, एक क्रांति ले आया। वह ग्रंथ कितना बड़ा था, जब हम देखते हैं कि यूरोप में आर्थिक क्रांति आती है, कार्ल मार्क्स जब आते हैं, उन्होंने दास कैपिटल लिखा। दास कैपिटल को लिखने में 34 साल लग गए। और स्वामी जी ने जो 3 महीनों में जो ग्रंथ ने लिखा, उस ग्रंथ ने क्रांति लाई। और उस 3 महीने के लिखे हुए ग्रंथ में लगभग 1800 से ऊपर प्रमाण दिए गए हैं। 300 से अधिक ग्रंथों का संदर्भ दिया गया है। इस अध्याय का ये मंत्र है, 1500 से अधिक तो मंत्र और श्लोक है। इस अध्याय का, इस मंडल का, इस सूक्त का ये मंत्र है। एक एक संदर्भ उन्होंने दिया हुआ है। क्या स्वामी जी अपने साथ लाइब्रेरी लेकर चला करते थे या पुस्तकालयों में बैठकर उन्होंने कोई रचना नहीं की? ये उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति को दर्शाते हैं। और इस ग्रंथ ने समाज में सत्ता और व्यवस्था को बदलने में क्रांति की, इसमें कोई संदेह नहीं। विशेष रूप से, वैसे तो सभी समाज के लिए, लेकिन विशेष रूप से हिंदू समाज के लिए वेद जो है वो श्रद्धा के पात्र थे। वेद हैं, वेद श्रद्धा के पात्र हैं, लेकिन वेद में जो बातें कही गई हैं वो हमारे जीवन में, हमारे आचरण में बहुत कम होती थी। स्वामी दयानंद की दृष्टि इस ओर गई। आज भी हम देखें, अभी एक वेद के विद्वान प्रोफेसर पांडे जी, जब मैं छोटा था तो वो बता रहे थे कि जब वो उज्जैन में डायरेक्टर बने तो उनसे कहा गया कि वेद मंदिर था कि ऋग्वेद फिर माल्यार्पण कीजिए। तो ऋग्वेद एक बकरे की मूर्ति बना दिखाई, ऋग्वेद है, और एक घोड़े की बना दिखाई, यजुर्वेद है। उन्होंने कहा ये ऋग्वेद और यजुर्वेद नहीं है, वो तो मंत्र हैं जो साक्षात मंत्र दृष्टा ऋषियों ने हमें प्रदान किए। तो आज भी जब ये स्थिति है तो 1875 और उससे पहले क्या स्थिति रही होगी? स्वामी जी ने वेदार्थ की एक दृष्टि दी और उस दृष्टि में भी क्रांति की कि वेदों के शब्द यौगिक हैं। निरुक्त से यह दृष्टि उन्होंने ली कि वेदों के जो शब्द हैं वो यौगिक हैं, लोक में उनका जो अर्थ है आवश्यक नहीं कि वेद में भी उनका वही अर्थ है। वेद में अगर राम आ गया तो इसका तात्पर्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं है, उस शब्द का दूसरा अर्थ है, यौगिक अर्थ। आम जनमानस को, बहुत सी भीड़ को समझाने में स्वामी जी सफल रहे। और यह भी उस समय के काल की दृष्टि से देखा जाए तो ये किसी क्रांति से कम नहीं है कि स्वामी जी ये समझा पाते हैं कि वेदों के शब्द यौगिक हैं और वेद भाष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। जब शारदा एक्ट आया और हविलास शारदा जी भी आर्य समाज से जुड़े हुए थे, बात आई कि 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह नहीं होगा। तो बनारस में एक जुलूस निकला काशी में, और उस जुलूस की विशेषता क्या थी कि बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े मौलवी एक साथ निकले उस जुलूस में और विरोध करने के लिए कि नहीं, हम पहले विवाह करेंगे, अपनी कन्याओं का विवाह हम 12 साल से भी पहले कर देंगे। उस समय का समाज, उससे 50 साल पहले स्वामी जी ने कहा कि 16 वर्ष से कम, 25 वर्ष से कम आयु के लड़के लड़कियों के विवाह नहीं होने चाहिए। ये सत्ता और व्यवस्था में परिवर्तन था और यह क्रांति की शुरुआत थी जिसे आर्य समाज ने आगे बढ़ाया। जहां आचार्य शंकर ने कहा कि स्त्री शूद्रो नाधीयताम, कि स्त्रियां और शूद्र न पढ़ें, वेद न पढ़ें, स्वामी जी ने काशी शास्त्रार्थ में भी और अन्य स्थलों पर भी
वेद मंत्र से हमें प्रमाण दिया, यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानि जनेभ्यः शूद्राय च आर्याय च। ये वेद की वाणी है, यह मानव मात्र के लिए है, किसी का इसमें कोई पेटेंट, कोई अधिकार नहीं है, यह मानव मात्र की वाणी है। और बाद में काशी में आचार्य जी बैठी हैं, कितना संघर्ष करना पड़ा। एक महिला का एडमिशन नहीं हो रहा था वेद विभाग में, उसको एडमिशन जो है बहुत मुश्किल से मिला, आर्य समाज को संघर्ष करना पड़ा। जब महादेवी वर्मा जी हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी संस्कृत विभाग में, विद्वान होने से कोई व्यक्ति क्रांतिकारी नहीं हो जाता। पंडित गंगानाथ झा जी नहीं चाहते थे कि ये स्त्री वेद पढ़े। महादेवी जी संस्कृत विभाग में वेद भी पढ़ती थी, तो जब उनका वायवा था तो गंगानाथ झा जी अखबार लेकर के ऐसे खड़े बैठ गए और कहे कि आई डोंट वांट टू सी हर अगली फेस, मैं इस बदसूरत चेहरे को नहीं देखना चाहता उस स्त्री के जो वेद को पढ़ती है। महादेवी जी ने ये संस्मरण हमारे हॉस्टल के बहुत सीनियर्स को सुनाए, एएन झा हॉस्टल के, और उन्होंने बातें हमें बताई। ये उनके संस्मरण थे। बाद में वो गंगानाथ झा जी भी उनके प्रति बहुत नॉर्मल हो गए, लेकिन एक समय उनका ऐसा विचार था, उसके 50 साल पहले स्वामी जी ने यह बात कही कि स्त्रियां और वेद पढ़ें। पंडिता रमाबाई जी को वैशेषिक दर्शन के सूत्र पढ़ाए। अब आज काशी हो चाहे चोटीपुरा हो, अनेक स्थलों पर आर्य समाज के बड़े बड़े गुरुकुल हैं, कन्याएं वेद पाठ कर रही हैं। यह क्या है? यह स्वामी जी की ही तपस्या का परिणाम है। धर्म प्रचार, शिक्षा प्रसार और इसके अतिरिक्त समाज सुधार, सभी तीनों विधाओं में स्वामी जी के क्रांतिकारी विचार जो बीज रूप में प्राप्त थे, आगे आर्य समाज ने उन्हें गुरुकुलों, डीएवी संस्थाओं, अन्य माध्यमों से धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया। पाखंडों और अंधविश्वासों के खंडन में स्वामी जी ने इतना परिश्रम से खंडन किया, लोग शत्रुता पाल लेते थे। जैसे गंगोत्री से निकलती हैं तो बहुत पवित्र होती हैं। हम लोग ऋषिकेश या हरिद्वार जाते हैं तो गंगा नदी में पैर करके बैठते हैं, ठंडा पानी, एकदम स्वच्छ जल दिखता है। अब कानपुर चले जाएं तो कानपुर की गंगा की क्या स्थिति है? कानपुर में क्या स्थिति है? एकदम मैली स्थिति। वही स्थिति भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति की रही। पहले वैदिक काल में तो आदर्श गुण कर्म स्वभाव की वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ चतुष्टय आदि थे, अच्छे से पालन पोषण हो रहा था। लेकिन बाद में मध्यकाल में और बीच के काल में अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार आदि अनेक समाज में जो कुप्रथाएं, बुराइयां आ गईं, उन बुराइयों को काटने का काम स्वामी जी ने किया। और किस आधार पर किया? स्वामी सत्यप्रकाश जी कहते थे कि एक शब्द में अगर कोई पूछे कि आर्य समाज क्या है, कोई हमसे पूछे कि आर्य समाज क्या है, तो इसका उत्तर यही होगा कि वेदवाद है। वेद को मानना ही आर्य समाज है। और वेद को वेदार्थ से, वेद मंत्रों से सिद्ध किया कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत का अधिकार है। इमं मंत्रम पत्नी पठेत, यह मंत्र पत्नी पढ़े, पत्नी को भी यज्ञ के कार्य में बैठने का अधिकार है। शिक्षा का समान अधिकार है। विधवाओं का पुनर्विवाह हो सकता है। कर्म कांडों में, संस्कार विधि में स्त्रियों के लिए कहा जाता था कि बेटे के कान में बोल दो कि तुम्हारा गुप्त नाम वेद है, बेटी के कान में मत बोलो। स्वामी जी ने इन सब का खंडन किया और एक आदर्श हमारे सामने उपस्थित किया कि हमें समाज को किस प्रकार आगे ले जाना है। लोकतंत्र आज हमारे देश में है। धार्मिक दृष्टि से लोकतंत्र का प्रारंभ करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती, वो सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास में जहां विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा, राजार्य सभा की विस्तृत चर्चा की है, वो राजा को निरंकुश नहीं होने देते। राजा के ऊपर विद्वानों का, नागरिकों का एक प्रकार से नियंत्रण चाहते हैं। जब आधुनिक विद्वानों के राजनीतिक चिंतन पढ़ाए जाते हैं तो स्वामी दयानंद के राजनीतिक चिंतन में यह बताया जाता है कि कैसे वो लोकतंत्र के हिमायती थे और एक धार्मिक संस्था जो आर्य समाज है, कैसे उसमें उन्होंने लोकतंत्र को अप्लाई किया, कैसे उसका प्रयोग किया। इन सभी दृष्टियों से हम देखें तो धर्म प्रचार, शिक्षा प्रसार और समाज सुधार। शिक्षा की आजकल बात हो रही है। हम लोग शिक्षा से ही पढ़ने पढ़ाने के कार्य से जुड़े हैं। अब नई शिक्षा नीति आ रही है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे पीपीपी की बात हो रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, किस प्रकार शिक्षा आगे जाएगी। स्वामी जी के शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है कि जब बच्चा 5 साल का हो जाए तो अक्षर का अभ्यास कराएं और उसको विद्यालय भेज दें।
जो माता पिता विद्यालय नहीं भेजते उनको शासन को दंडित करना चाहिए। आज शिक्षा का अधिकार जो एक मूल अधिकार हो गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को विद्यालय में रहना है। स्वामी जी इस बात को 175 साल पहले कह गए कि ये मूल अधिकार है, उन माता पिता को दंडित करना चाहिए। स्त्रियों को भी पढ़ाएं, पहले वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ाएं। और स्वामी जी किसी भाषा के विरोधी नहीं थे। वो कहते हैं देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा, संस्कृत, व्याकरण आदि को पढ़ाएं, अन्य विदेशी अक्षर भी, भाषाएं भी जिन्हें जाननी हो उन्हें भी पढ़ाएं। निर्क्षीर विवेक जो स्वामी दयानंद में हमें दिखाई देता है कि कैसे आर्ष और अनार्ष का भेद उन्होंने किया। जब स्वामी विरजानंद के यहाँ वो पढ़ने गए, उसके बाद से लेकर जीवन पर्यंत कि जो ऋषियों के ग्रंथ हैं, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जो ऋषि परंपरा है, उस परंपरा को स्वीकार किया और ये मानना था कि जो ऋषियों के ग्रंथ हैं वो अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से लिखे गए हैं, विद्वत्तापूर्ण ढंग से लिखे गए हैं। और जो अनार्ष ग्रंथ हैं, ऋषि से ही आर्ष बन जाता है। ऋषि में अगर हम प्रत्यय कर दें तो आर्ष बन जाएगा आगे विस्तार से। और ऋषि जो नहीं है, जो ऋषि पंडित नहीं है, वो अनार्ष है। अनार्ष ग्रंथ बाद में विद्वान मानते हैं कि आचार्यों पंडितों द्वारा लिखे गए। तो स्वामी जी की स्पष्ट मान्यता थी कि हम 3 साल या 4 साल में जो आर्ष ग्रंथों से जो पढ़ेंगे वो हम 30 साल 40 साल लग जाएंगे हमें अनार्ष ग्रंथों से उतना पढ़ने में, उतना पढ़ भी नहीं पाएंगे उस वैज्ञानिक ढंग से। तो उनके सभी दृष्टिकोण सभी क्षेत्र में क्रांति करते हैं। और मैं टांडा जो है दूसरी बार आया हूँ। इसके पहले पिछले वर्ष में आया था तब अमिताभ भैया थे, शायद आप नहीं थे उस समय, और आज आप हैं। तो प्रधान जी हमारे, उन्होंने अपने पूरे परिवार को आर्य समाज की ओर झोंक दिया है। और आनंद भैया ने, अमिताभ भैया ने कई संस्मरण सुनाए कि कैसे स्वामी सत्यप्रकाश जी आते थे तो छोटी किताब दे जाते थे, इंग्लिश वाली सत्यप्रकाश, तो कैसे स्वामी जी आते थे तो खिचड़ी खाते थे। तो उन संस्मरण उनके अंदर जीवंत हैं। और दूसरी पीढ़ी आर्य समाज का, ऋषि दयानंद का शिक्षा प्रसार का, समाज सुधार का कार्य कर रही है। इससे बड़ी खुशी की बात हम सबके लिए नहीं हो सकती। और जब प्रधान जी का फोन आता है तो मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा प्रमादी और आलसी व्यक्ति हूँ और आर्य समाज के कामों में बहुत कम सक्रिय रहता हूँ। तो उन्होंने जल्दी डर के मारे कई बार उठाता भी नहीं हूँ कि क्या कह देंगे, लेकिन उनकी ये भावना है कि दूसरी पीढ़ी के लोग भी आर्य समाज में आएं, बोलें, अपनी बात रखें। और ये बहुत ही पवित्र भावना है। इस भावना का भी हम सभी को सम्मान करना चाहिए। और जो है इस प्रकार हम सभी को धर्म प्रचार, शिक्षा प्रसार और समाज सुधार के कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए। ये अवध की धरती है और अवध में यहाँ भी अवधी बोलते होंगे सभी लोग, अवधी भाषी ही होंगे आप लोग। तो एक बार की घटना के साथ मैं विराम दूंगा अपनी बात को 2 मिनट में, कि राजा रणवीर सिंह थे अमेठी में। तो उन्होंने कहा कि एक कविता समस्या पूर्ति हो रही थी। पुराने जमाने में राजाओं के यहाँ समस्या पूर्ति होती थी कि कोई शब्द दे देते थे, अब उस पर कविता बनाई जाए। तो एक शब्द आया, ठनी है, ठनी हुई है। तो लोगों ने कहा युद्ध ठना है, मैदान ठना है, लड़ाई ठनी है। तो रणवीर सिंह ने जो कविता लिखी, रणंजय सिंह के छोटे भाई थे, आर्य समाज के विचारों से जुड़े थे, और उस जमाने में अमेठी में बकरे की बलि दी जाती थी मंदिर में, उसे उन्होंने बंद करवाया था। अजरक्षिणी सभा बनाई थी कि बकरे को बलि नहीं देनी। सब सुधारवादी विचारों से जुड़े थे। उन्होंने जो कविता लिखी स्वामी दयानंद के ऊपर, वो अवधी में वो कविता है। और ये अवध के क्षेत्र में अगर अवधी की कविता न सुनाई जाए तो फिर अन्याय होगा सबके साथ। तो अवधी की मैं उस कविता को बताता हूँ, आप लोग भाव समझ जाएंगे, मैं बताता भी चलूंगा। उन्होंने कहा, शास्त्रन की चपला चमके चमक, वेदन की घटा घेर घनी। शास्त्र की चपला यानी बिजली चमक रही है और वेद की घटाओं ने घेर लिया है। शास्त्रन की चपला चमके चहु, वेदन की घटा घेर घनी है। ज्ञान की बारिश मूसलाधार हो, देखो तो कैसी बहार बनी है। सज्जन वेद पढ़े चहुधा, जन जंगल बोलत मोर अनी है। धन्य दयानंद को रणवीर, उसी ऋषि की यह ठान ठनी है। ये स्वामी दयानंद का ही किया हुआ आर्य समाज का ये कार्य है, जिसको आगे विद्वानों ने आगे बढ़ाया।
और इस टांडा में बाबू मिश्री लाल जी के किए हुए उस कार्य को उनकी तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी भी इसको आगे बढ़ा रही है। ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।